अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनाबिया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवेरियन साइकिल। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी यूट्राइन साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, इसका क्विक सा ओवरव्यू पहले कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ताकि समझने में मुश्किल ना हो। राइट, इस सबको इरेज कर देती हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है मंथली साइकिल, जो कि फीमेल्स में होती है विद इन दी रिप्रोडक्टिव एज। ऑलराइट, इसमें हम लोग ने यूट्राइन साइकिल पढ़ी थी, जिसमें हमने मेंस्ट्रुएशन डेज देखे थे, जो कि डे 1 to 5 होते। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेरिएशंस इन दी साइकिल लेंथ आर कॉमन। ठीक है, वेरिएशंस फ्रॉम डे 28 to 35 days कंसीडर्ड नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम या इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, सो दे आर indicating that there is a problem within the reproductive system or hormones. So these, if the variations are less than 28 or more than 35, so they should be checked with the doctor, specifically gynecologist. Right, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन फेज देखी थी हमने, फॉलिकुलर फेज देखी थी, देन हम लोगों ने सेक्रेटरी फेज या फिर जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हम कहते हैं, हमने वो देखी थी। ठीक है, आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं ओवेरियन साइकिल को। ठीक है, ओवेरियन साइकिल को तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने, आप लोग भी इसी तरीके से डायग्राम बनाएगा ताकि चेकर को भी प्यारा लगे आपका काम और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Unlike some animals, human females don't have a seasonal cycle for reproduction. अब इस पॉइंट को अलग से समझाते हैं। हम लोग इस पॉइंट को नीचे समझ लेते हैं। राइट, जो ईस्ट्रस साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल वो होती है लोअर मैमल्स में। ठीक है, किस में होती है? लोअर मैमल्स में। सीजनल साइकिल होती है ये फॉर दी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लोअर मैमल्स में कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल कैट्स आ गए, डॉग्स। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। राइट, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये इस तरह की साइकिल होती है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस ऑर्गेनिज्म का जिसमें वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है और इसी स्पेसिफिक विंडो में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वो ऑर्गेनिज्म एबल होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, आप लोगों की बात समझ आ गई होगी आई होप। तो अब हम लोग वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। अब ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है? ह्यूमन फीमेल्स में एवरी 28 डेज में वन एग रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। ठीक है, अब आप लोगों को इसका फर्क समझ आ रहा होगा कि जो लोअर मैमल्स हैं, ह्यूमंस तो हायर मैमल्स पे आते हैं, जो लोअर मैमल्स हैं उनके अंदर हो रही है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल क्या है वो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। एंड जो हायर मैमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ह्यूमंस में कौन सी हो रही है? अभी अभी आप लोगों को बताया, ओवेरियन साइकिल। अब आप लोगों को इसका फर्क समझ आ रहा है? ओवेरियन साइकिल। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं सब कुछ इस तरह से। अब ठीक है,
सबसे पहले हम लोग इसकी डायग्राम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से ओवरी बनाई, ठीक है। आप लोगों को भी इसी तरीके से बनानी है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये मैंने बनाया है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है अभी मैं आप लोगों को नीचे समझाऊंगी, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ समझा देती हूँ। नीचे का जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। ये होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कौन सा होता है, जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है इनटू क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ये जो इसके फ्लैट एपिथेलियल सेल्स थे ये कन्वर्ट हो गए हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो प्राइमरी oocyte था जो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर था, ये अब कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भी सेट फेस बनाया हुआ है, यहाँ पे भी सेट फेस बनाया हुआ है, यहाँ पे भी सेट फेस बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी सेल साइकिल बीच में स्टॉप हो गई थी। अब क्या, इस स्टेप पर, ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें प्राइमरी oocyte वेकअप हो जाता है और अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो पोलर बॉडी है वो नॉन फंक्शनल होती है, वो किसी काम की नहीं होती, वो डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। और जो फंक्शनल यूनिट है हमारे पास वो है सेकेंडरी oocyte, जो हमारे रिप्रोडक्शन में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये सेल्स की जो लेयर बनाई थी मैंने यहाँ पर, ये पहले एक फ्लैट एपिथेलियल सेल्स थे, फिर फ्लैट एपिथेलियल सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है, रुकिए मैं इसको हाइलाइटर करती हूँ। फिर ये फ्लैट सेल्स जो हैं कन्वर्ट हो गए क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के अंदर। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स लेयर्स बना रहे हैं, यहाँ देखें लेयर्स बन रही हैं इनकी, पहले सिंगल डबल फिर ट्रिपल लेयर हो गई इसकी, ठीक है। अभी क्यों हुई, अभी इसकी वजह पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर थी इसने यहाँ पर एक कैविटी फॉर्म कर दी, ठीक है। इस कैविटी के अंदर से रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte, ओके। यहाँ पर एक और लेयर भी मैंने शो की है जो कि ऑरेंज कलर से है, यहाँ पे आप लोग गौर से देखें, देखें यहाँ पर ऑरेंज कलर से है ये लेयर। इस लेयर का नाम है ज़ोना पेलुसिडा। इस लेयर का नाम क्या है, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। ये अपने पास नोट कर लें, ओके। तो ये जो हमारे पास ये जो कैविटी बनी है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूलेशन अकर्स रिलीजिंग दी फ्रॉम दी ग्राफियन फॉलिकल। अब आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हम लोग डायग्राम के साथ नहीं पढ़ेंगे हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बायोलॉजी है ऐसा सब्जेक्ट जो कि डायग्राम के साथ पढ़ने वाला है, ठीक है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो जब सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा आउट ऑफ द ओवरी, और जो बच जाएगा हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर बच जाएगा, ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये बच गया, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि सिक्रीट करता है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो
ये हमने डायग्राम समझ ली है। अब हम इसको पेपर में कैसे लिखना है हम लोग ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये डायग्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये डायग्राम ज़रूर बनाएगा पेपर में। ऑलराइट, ओके। oogenesis मतलब ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग्स। oo का मतलब यहाँ पे क्या है, एग्स। जेनेसिस का मतलब है मेकिंग, ठीक है। जहाँ पे भी जेनेसिस आ जाए, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोजेनेसिस, आप लोगों ने सुनी होगी ये टर्म, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। oogenesis is a process of making eggs from special cells called primordial germ cells in the ovaries। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है ये, इसकी बात हो रही है, ठीक है। It starts with germ cells that divide to form oogonia। oogonia का मतलब क्या है, जो कि ये है oogonia, ठीक है। oogonia becomes primary oocyte, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte बना है, देखें प्राइमरी oocyte जो है ये ब्लैक कलर का, देखें ब्लैक कलर से बनाया हुआ मैंने, और से देखें यहाँ पर, तो इसकी बात हो रही है, सही है। प्राइमरी oocyte की के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2n, क्योंकि ये अभी डिवाइड नहीं हुआ। जब मियोसिस होती है, मियोसिस क्या है, एक रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन मतलब क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल्स। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल, मतलब अनइक्वल से क्या मुराद होगी मैं आप लोगों को बताती हूँ, नीचे बताती हूँ, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो अनइक्वल का मतलब है ये है हमारे पास एक, ये देखें ये दो है हमारे पास, देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है इन लोगों के साइज में दोनों के। इसका नाम है हमारे पास सेकेंडरी oocyte और इसका नाम है पोलर बॉडी। अब क्या, इसके अंदर होंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अंदर भी होंगे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n से, जो कि प्राइमरी oocyte से दोनों फॉर्म हुए हैं। 2n सेकेंडरी oocyte बन गया, साथ ही क्या बन गया, पोलर बॉडी बन गई। जो पोलर बॉडी होती है वो नॉन फंक्शनल होती है, ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जबकि जो हमारे पास फंक्शनल है वो है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग फिर से ऊपर चलते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाती है टू अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल, ये वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इफ, अब क्या है, द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड, वेट अ मिनट, द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मैं इसका ग्राफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। While the Graafian follicle becomes the corpus luteum, मैंने आप लोगों को ऊपर डायग्राम में क्या समझाया था, ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इसका नाम क्यों है, क्योंकि येलो कलर की बॉडी बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, येलो कलर की बॉडी बन जाती है, इसलिए इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन इसको कलर भी मैंने येलो ही किया है ताकि इसको हम समझ सकें अच्छे से, ऑलराइट। If fertilization happens, a sperm penetrates the secondary oocyte leading to a mature egg and second polar body, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ नीचे।
जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है उसने अपनी सेल साइकिल कंप्लीट नहीं की होती, ठीक है। जब सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म सेल आके पेनिट्रेट करता है इसकी आउटर मोस्ट लेयर को, जब जाके अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करता है और जब ये हैप्पी होता है, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, if fertilization happens, a sperm penetrates the secondary oocyte leading to a mature egg and a second polar body. अब क्या होगा, अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, अगर होती है तो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा अंदर, इस वॉल को रप्चर करेगा और फॉर एग्जांपल ये वॉल हमने रप्चर कर दी, ठीक है, आफ्टर द स्पर्म हैज एंटर्ड, ठीक है। उसके बाद ये इस लेयर को हार्ड कर देगा ताकि कोई और स्पर्म इसके अंदर नहीं आ सके। अगर और आ गए तो फिर पूरा जेनेटिक मेकअप ही खराब हो जाएगा। 2n है, ठीक है, n इसका फिर क्या, अगर एक और आ गया तो क्या हो जाएगा 3n। ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। कितना ज़्यादा होगा जेनेटिक मटेरियल एक सेल के अंदर, एक ज़ायगोट के अंदर, यही बात है ना, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं वापस। ऑलराइट, अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर साइकिल में sperm हो available. If no fertilization occurs, the corpus luteum breaks down. Corpus luteum क्या होता है, degenerate हो जाता है और corpus luteum degenerate हो जाता है और क्या होती है, फिर से menstruation phase start हो जाती है, ठीक है। अब क्या changes in ovarian follicles, ovarian follicles में क्या क्या changes आ रही हैं, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका लास्ट है। Ovarian follicles, the ovarian cycle involves changes in structures called ovarian follicle. Ovarian follicle में जो जो changes आ रही हैं वो हम इस heading में पढ़ेंगे। It starts with a primary follicle and ends with a vesicular or Graafian follicle. जो मैंने ऊपर आप लोगों को डायग्राम में समझाया था, देखें, प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट हो गया इस कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल में, इसकी बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही, इसकी बात हो रही ग्राफियन फॉलिकल में। वेजिकुलर होता है ये, मतलब वेसल्स होती हैं इसमें, ब्लड वेसल्स, ठीक है। फॉलिकल्स आर लाइक टाइनी होम्स फॉर एग्स एंड आर फाउंड इन दी ओवरीज। किसके अंदर, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो लाइक एक खजाना, एक घर होते हैं जिसके अंदर एग सेल रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटनाइजिंग हार्मोन LH, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। देखिए मैं आप लोगों को की हार्मोन्स बताती हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन से रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा ओवरीज के पास और कहेगा कि तुम फॉलिकल्स को बनाओ। क्या करेगा, इसका जो नाम है, इसका जो काम है वही इसका नाम है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ओवरीज सिक्रीट करेंगी एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, कुछ बुक्स में इससे पहले ओ भी लगा हुआ है, ओ ईस्ट्रोजन, सो स्पेलिंग आप चेक कर लिएगा अपनी बुक में। ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्या, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल द साइकिल। अब इन हार्मोन्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इन हार्मोन्स का क्या रोल है,
द प्राइमरी फॉलिकल हैज़ अ प्राइमरी एक्स सेल सराउंडेड बाय, प्राइमरी फॉलिकल के पास प्राइमरी एक्स सेल होता है जो कि सराउंडेड बाय सेल्स होता है, सेल्स ने इसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल हैज़ फ्लूइड पूल्स अराउंड द एग, ये जो था ना इसको हम लोग कह रहे हैं फ्लूइड पूल्स। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको हम ऑरेंज हाइलाइटर से मैंने फिल किया, इसको फ्लूइड आप समझे। ठीक है, द वेसिकुलर फॉलिकल हैज़ अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड एंड बल्जेस आउटसाइड ऑफ द ओवरी सरफेस। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ बल्ज किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, बिल्कुल एक फ्लैट सी सरफेस है, लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, ये एक बल्ज कहलाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बल्ज। ऑलराइट, सो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ओवरी है उसके अंदर यूं बल्ज हो जाता है और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको समराइज कर लेते हैं इस चार्ट की हेल्प से। ऑलराइट, दी ओवेरियन साइकिल, उसके बाद हम यूट्राइन साइकिल को भी साथ में हम पढ़ लेंगे। फॉलिक्यूलर फेस जो सबसे पहली फेस थी, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को कह रहा है कि तुम मेच्योर हो जाओ। ठीक है, किस तरह से, बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। और वो जो फॉलिकल्स मेच्योर हुए हैं वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेस, ओव्यूलेशन फेस। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है और ये अकर होती है ड्यू टू दी LH स्पाइक। अब LH स्पाइक क्या है, ये आप लोगों को ग्राफ से समझ आएगा, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेस। इसको हम ल्यूटियल फेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से ये फेस कहलाती है ल्यूटियल फेस। ये LH आप लोगों को ऊपर भी बताया था ना, ये है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, सो जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है हमारे पास वो सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि तुम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करो। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको साथ साथ क्यों लिखा है, इन दोनों को साथ साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी होगा कि एक मंथ में, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ कोई एक साइकिल हो रही, या तो यूट्राइन या तो ओवेरियन, बल्कि नहीं, बल्कि दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, एक ओवरी है हमारे पास और एक यूट्रस है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो भी मैं नेक्स्ट डालूंगी, तो आप लोग वो भी देख लेगा, आप लोग को समझ आ जाएगा कि यूट्रस क्या है और ओवरीज क्या हैं। सो जो फॉलिक जिन डेज में रुके मैं सबको इरेज कर देती हूँ, जिन डेज में मेंस्ट्रुएशन डेज होते हैं, ठीक है, जो मेंसेस के डेज होते हैं डे 1 टू डे 5, इसी दौरान ओवरी के अंदर न्यू फॉलिकल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर डे 6 टू 13 में प्रोलिफरेट होती है एंडोमेट्रियम की वॉल। एंडोमेट्रियम की वॉल जो है ये सिक्रीट करना शुरू करती है अपनी वॉल को इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सिक्रीट करती है। ऑलराइट, इन द लास्ट फेज जो कि ल्यूटियल फेज है, डे 15 टू डे 28 जो है, इन्हीं दिनों में सेक्रेटरी फेस, ये देखें दोनों बराबर हैं, 15 टू 28, 15 टू 28, ये इसको मज़ीद थिक करती है। ठीक है, फॉर द पॉसिबल इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या होता है, अगर
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही सो ये पूरी ख़त्म हो जाएगी लेयर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।